आपको याद होगा सर्जियो गोर, इन्होंने एक ट्वीट किया था कि ये भारत के वेस्टर्न कमांड जा रहे हैं। अमेरिकी जनरल इंडोकॉम के भारत आए थे और फिर वेस्टर्न कमांड गए। अब इसको लेकर पाकिस्तान में टेंशन शुरू हो गया है। पाकिस्तान में ये कहा जा रहा है कि ये बड़ा खतरनाक है, आखिर क्या हुआ है। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के ऊपर एक और बड़ा संकट आकर खड़ा हो गया है कुवैत के एक फैसले के बाद। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह वर्ल्ड मिरर के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। स्क्रीन पे एक आर्टिकल देख रहे हैं, ये न्यूयॉर्क टाइम्स का आर्टिकल है और न्यूयॉर्क टाइम्स क्या लिखता है, पाकिस्तान ने ट्रंप को लेकर वाहवाही की थी, ट्रंप को बड़ा खुशामद किया था और अब एक नए रिस्क में फंस गया है कि ट्रंप के युद्ध में अब पाकिस्तान को आना पड़ सकता है। ये न्यूयॉर्क टाइम्स वेस्टर्न मीडिया में छप रहा है। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि डोनाल्ड ट्रंप को लेकर मैंने क्यों कहा कि डोनाल्ड ट्रंप कोई सीधे साधे ऐसे इंसान नहीं है कि एवं ही बोलकर निकल गया और उसकी बात पर हंसकर निकल लिए, वो चीज़ नहीं है। ये बड़ी प्लानिंग के साथ काम कर रहे हैं। अभी का सीन ये हो रहा है कि युद्ध ईरान अमेरिका का बढ़ता जा रहा है। स्क्रीन पर आप देखिए अब निशाने पर कौन आ रहा है, जो तेल के टैंक हैं, ऑयल के रिफाइनरीज हैं, प्लांट हैं, वो निशाने पे आ रहे हैं। ईरान के अंदर ये बहुत बड़ा हमला हुआ है, यानी इनके ऑयल प्रोडक्शन फैसिलिटी को ही समाप्त किया जा रहा है। कुछ कह रहे हैं कि न सिर्फ ऑयल बल्कि मिसाइलों के जो भूमिगत भंडार हैं उनके ऊपर भी लगातार बमबारी हो रही है और इसका असर न सिर्फ एक जगह पूरी जगह पे पड़ रहा है। अब से कुछ समय पहले तक जो राष्ट्रपति हैं ईरान के, उन्होंने माफ़ी मांगी थी गल्फ स्टेट से और कहा था कि हम अब आप पर हमला नहीं करेंगे, लेकिन उसके बाद भी हमले जारी रहे। अली लारिजानी इन्होंने कहा कि आपके बेस से हमले होते हैं तो हम तो हमले उन बेस के ऊपर करेंगे, जिस पर बहुत सारे लोग जवाब भी दे रहे हैं कि यूएई ने कहा था हम अपना स्पेस इस्तेमाल नहीं करने देंगे, लेकिन आप तो यूएई पर ही सबसे ज़्यादा हमले कर रहे हो। अब इसका डायरेक्ट असर कहाँ पड़ रहा है, ये जो खाड़ी के देश हैं, खाड़ी के देश के ऊपर जो हमले हो रहे हैं, खाड़ी के देशों ने अब एक के बाद एक फैसले लेने शुरू कर दिए। कतर ने भी फैसला लिया है कि हम एलएनजी का प्रोडक्शन अब पहले की तरह नहीं करेंगे और ना ही हम उस तरीके से एक्सपोर्ट करेंगे, यानी एक्सपोर्ट में भी बंदिश लगाई जा रही है, रुकावट लगाई जा रही है। अब एक्सपोर्ट में अगर रुकावट लगाई गई तो क्या होगा, एलएनजी का सप्लाई कम होगा और एलएनजी की सप्लाई जैसे जैसे कम होगी वैसे वैसे कीमतें आसमान छूने लगेंगी। तो एक तरफ कतर का ये ऐलान है तो वहीं दूसरी तरफ अब कुवैत ने भी कह दिया है कि हमें अब तेल के प्रोडक्शन को ध्यान देना होगा, कहाँ कहाँ हम एक्सपोर्ट करते हैं उसे ध्यान देना होगा, हम इसे कम कर सकते हैं। अब इन सब का सीधा असर कहाँ पड़ने वाला है, पाकिस्तान के ऊपर, जहां मात्र कुछ दिनों के ही तेल बचे हैं। अब एक सीन आपको ये देखने को मिल रहा है। वहीं दूसरी तरफ अगर अफगानिस्तान की बात कहें तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच की लड़ाई अभी थमने का नाम नहीं ले रही है। अफगानिस्तान के मंत्री का कहना है, जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, ऐसा लगता है जैसे अमेरिका ने पाकिस्तान को कॉन्ट्रैक्ट दे रखा है, पाकिस्तान के पीछे अमेरिका है, वो अपने हथियारों को नष्ट करवाना चाहता है। कौन से हथियार? आपको याद होगा जब अचानक से अमेरिका बाहर निकल रहा था अफगानिस्तान से, तो उसने अरबों डॉलर के हथियार छोड़ दिए थे, बहुत सारी बड़ी बड़ी गाड़ियां, बहुत सारे आधुनिक हथियार, जिनका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया तालिबानी सेना ने। तो अब इनका कहना है कि जिस तरीके से एयर स्ट्राइक वगैरह पाकिस्तान के द्वारा किया जा रहा है, ऐसा लगता है वो उन हथियारों को नष्ट कर रहे हैं जिन हथियारों को छोड़ गया था अमेरिका। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने बयान में कई बार कहा कि उन हथियारों को छोड़ना गलत था। हालांकि अफगानिस्तान से निकलने का फैसला डोनाल्ड ट्रंप का ही था, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा कि बाद में ये बाइडेन के हाथ में आया, बाइडेन के कार्यकाल में पूरा हुआ था ये सीन, उस समय हथियार छोड़ दिए गए थे। तो उन्होंने कहा कि जिस तरीके से वापसी हुई, ये वापसी अगर मैं रहता तो ऐसे नहीं होती, हमारे सारे हथियार भी वापस होते। तो वो हथियार छूट गए, एक बड़ी संख्या में हथियार छूट गए, कुछ को नुकसान करने की कोशिश हुई लेकिन ज्यादातर छूट ही गए। तो अब उन हथियारों को नष्ट करने की कोशिश हो रही है। अब अमेरिका को इसे नष्ट करने से क्या फायदा होगा? तो दो चीजें हैं। पहली बात, तालिबान ईरान की मदद नहीं कर पाएगा,
जाएगा अगर मदद करने की सोचेगा तो भी। और दूसरी बड़ी बात क्या है कि हो सकता है अगला निशाना बगराम एयरबेस हो जाए, और अगर बगराम एयरबेस होता है तो अमेरिका को ज़्यादा मशक्क़त ना करनी पड़े। लेकिन क्या इन सब से पाकिस्तान की मुसीबतें ख़त्म हो जाएंगी? नहीं जी, पाकिस्तान इस वक्त एक ऐसे टेंशन में है कि पाकिस्तान किधर जाए उन्हें खुद ही समझ में नहीं आ रहा है। ये एक जगह देख रहे हैं, ये जगह है वखान कॉरिडोर। वखान कॉरिडोर वो जगह है जहां से चाइना चाहता है कि अफगानिस्तान में रास्ता बने। अब इस वखान कॉरिडोर पर कहीं न कहीं पाकिस्तान कब्जा करना चाहता है ताकि चाइना की डिपेंडेंसी पाकिस्तान के ऊपर बनकर रहे। कहा जा रहा है कि जब एयर स्ट्राइक वगैरह हो रहे हैं तो कथित तौर पर निशाने पर लिया जा रहा है वखान कॉरिडोर में बने चीनी इंफ्रास्ट्रक्चर को भी। तो यहाँ जिस तरीके से पाकिस्तान कर रहा है, क्या पाकिस्तान के लिए सब कुछ अच्छा होने वाला है? नहीं। नजम सेठी काफी बड़े पत्रकार हैं, इन्होंने बिल्कुल सही तरीके से सही भांपा है। इन्होंने एक बयान दिया जिस बयान में इन्होंने कहा कि आपको याद होगा अभी हाल ही में सर्जियो गोर और इनके एक बड़े जनरल कमांडर दोनों पहुंचे थे वेस्टर्न कमांड भारत। वेस्टर्न कमांड वो इलाका है भारत पाकिस्तान के बॉर्डर पर है, यानी इस कमांड से भारत ज्यादातर हल करता है पाकिस्तान वाली समस्याएं। तो आखिरकार ये क्यों गया? नजम सेठी का कहना है कि ऐसा तो नहीं है कि छिपकर अमेरिका भारत के साथ है, इजराइल तो खुलकर भारत के साथ है। तो ये सीन हमारे लिए बहुत खतरनाक बन सकता है। भारत और अमेरिका मिलकर क्या हमारे लिए कुछ ऐसा प्लान कर रहे हैं जो प्लान हमारे ऊपर भारी पड़ेगा। इन्होंने ये बात भी कहा कि इस वक्त जिस पोजीशन पे खड़ा है पाकिस्तान की स्थिति बहुत ही अजीब है। एक तरफ हम अफगानिस्तान से उलझे हुए हैं, दूसरी तरफ ईरान को लेकर प्रेशर भी बन रहा है, और तीसरी तरफ हमारी खुद की इकोनॉमिक समस्याएं हैं। तो ऐसे में हमें बहुत सोच समझ कर चलना होगा, इस तरफ भी ध्यान देना होगा कि भारत और अमेरिका में क्या हो रहा है, आगे क्या हो सकता है। एक चीज जरूर दिख रहा है कि अब धीरे धीरे ना इनको अविश्वास होना शुरू हो गया है अमेरिका को लेकर। अब ये सोचने लगे हैं कि ये हमारा साथ देगा कि नहीं देगा कल की डेट में, क्या हम खैर अब ये तो होना ही है। जिस तरीके से पाकिस्तान का इतिहास रहा है अमेरिका के साथ, ऐसे में उन पर भरोसा करना थोड़ा मुश्किल भरा जरूर है। अब देखना होगा कि आगे इतिहास किस तरफ करवट लेता है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या इस वक्त मुनीर बहुत ज़्यादा दबाव में होंगे? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।